नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कूल वाले में। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम मोशन ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. Let the initial velocity of object at time t is 0 is u and velocity of object at time t is v, velocity time graph of this object। ये जो लिखा है मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं जो मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया गया है स्मॉल a से। लेट इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, तो जो उसका टाइम है वो इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम कब ठीक है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ वो इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारा क्या है, v माइनस यू, और ए सी क्या है हमारे पास t। तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो बी सी तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। डी बी को मतलब कि शॉर्ट करके लिख देंगे, तो बी डी कर रहे हैं ना, तो उसको तोड़ के लिख देंगे, डी बी कर देंगे और फिर उसका सी डी कर देंगे। तो b माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। तो ये हमारे क्रॉस हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा at एंड u इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मोशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज टाइम t। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन में सॉल्व करने की s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। सेम डायग्राम से कुछ सेम। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. Let u be the initial velocity of object at time t equal to 0 and v be the velocity of object at time t, s be the distance traveled by object in time t। सेम है यहाँ भी वही है कि लेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे स्मॉल। और यहाँ पे यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ पे टी हमारा 0 है, और वी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जहाँ पे हमारा जो टाइम है वो टी है, और एस यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। तो हमारे पास ये डायग्राम सेम ही डायग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम ही है। यहाँ देखिए ओ ए का वेलोसिटी कितनी है, यू है, सी डी ओ ए के इक्वल है, ओ ई और बी डी इक्वल है वी है, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, वी माइनस यू आ रही है, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू टी माइनस 0 आ रही है, जिसे तो टी मानी जाएगी, और ये हमारा मतलब ओ डी हमारा टी है, इधर टाइम। और वी नो दैट एरिया अंडर वी टी ग्राफ कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल। देखिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, देखिए ओ ए बी डी ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला हिस्सा पूरा, ये ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि कुछ ऐसा है कि s इक्वल टू हाफ ओ ए डी बी इंटू में ए सी। ठीक है, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, प्लस डी बी क्या है, वी
ए सी क्या है, टी टी, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। तो एस इक्वल टू हाफ यू प्लस ए टी इंटू में टी, तो यहाँ पे दो यू आ जाएगा है ना, तो 2 जब कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा यू प्लस ए टी और ब्रैकेट बाई टी। तो अगर जब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे ऑब्वियसली ये 2 अंदर जाएगा, तो हमारे पास देखिए ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा। ये ऐसे है ना, ये हाफ, ये 2u प्लस ए टी है ना, तो ये तो कट जाएगा, तो ये जब अंदर जाएगा तो हमारे पास बचेगा u हाफ ए टी स्क्वायर, और ये जब ये टी बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा। तो ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो चलते हैं थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ये भी सेम ही होगा। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, consider let u be the initial velocity of object at time t0 and v the velocity of object time t, s be the distance traveled by object in time। ठीक, सेम सेकंड की तरह है बिल्कुल। So we know that area under velocity time graph for a given interval of time is equal to the distance traveled by object in the time interval। सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है, एक्चुअली फॉर्मूला भी सेम ही लगाया है, ट्रेपेज़म का ही फॉर्मूला लगा, ए बी डी कुछ ऐसे होगा, ओ ए बी डी, ठीक है। अब इसी में भी ट्रेपेज़म का सेम फॉर्मूला लगेगा, ओ हाफ ओ ए प्लस डी बी इंटू में ए सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1। यहाँ देखिए ऑल्सो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा ए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए, ये ए सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये हमने पुट कर दी। अब हमें पता ओ ए क्या है, ओ ए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया गया है यू से, और डी भी हमारी फाइनल वेलोसिटी जो हमारी वी, और बी सी क्या है, बी सी हमारा बी माइनस यू है और अपॉन में ए है। अब ये ए बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा यू प्लस वी एंड वी माइनस यू, या वी प्लस यू भी बन सकता है ये, क्योंकि प्लस का साइन नहीं है इसमें, तो चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते ना, पर ये तो हो सकता है कि वी प्लस यू भी हो सकता है ये, तो 2as हो जाएगा ये। और ये ऑब्वियसली हमें पता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड मोशन इक्वेशन। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u एंड टाइम इज t n माइनस 1। जब u वेलोसिटी होगी तो हमारा जो टाइम होगा n माइनस 1 होगा, जब वेलोसिटी t n माइनस 1 होगी तो जो हमारा टाइम होगा वो n होगा, तो वेलोसिटी इज n। तो ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी है, ओ हमारा ऑब्वियसली ओरिजिन है, ठीक है, ए हमारा पॉइंट है, बी हमारा पॉइंट है, टी हमारा टाइम है, और ई हमारा एन माइनस 1 वाला टाइम है जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी में यूज़ हुआ है, और ये पूरा हमारा वी एन है, और ये हमारा वी एन माइनस 1, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लग रहा है ट्रेपेज़म का। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन एन सेकंड इज मोशन एरिया ऑफ ट्रेपेज़म ए बी डी, कौन सा ए बी डी ई, ये वाला एरिया, ये कुछ ऐसे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला देखिए आप, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, एस एन एच हाफ ए ई, ये वाला ए ई बी डी ए सी, ठीक है। तो अब हमें पता है ए ई की वैल्यू क्या है, वी एन माइनस 1, और बी डी की वैल्यू क्या है वी एन, क्योंकि वी एन पूरा है, और वही छोटा सा हमारा जो इससे ये यहाँ तक यहाँ से है वो वी एन माइनस 1 है, ठीक है। ए सी हमारा क्या है, ए सी है हमारा एन माइनस 1, एन ये एन है, ये एन माइनस 1 है, एन में से हम एन माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी ये एन माइनस 1 है, ठीक है। तो अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो वैसी बात है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अभी ये एन से एन का जगह बचेगा क्या 1, तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन हो जाएगी। वी ऑल्सो नो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम वी की जगह अब यू प्लस ए टी भरेंगे, लेकिन टी की जगह हम एन भरेंगे, क्यों, टी की जगह इस बार ही टी की वैल्यू है एन, और जब हम वी की बात करेंगे, जब हम वेलोसिटी वी एन माइनस 1 की बात करेंगे तो हमारी टी की वैल्यू होगी वो होगी एन माइनस 1। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में सेम दिया है, यूजिंग वैल्यू ऑफ वी एन एंड वी एन माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ यू प्लस ए एन माइनस 1, ठीक है, प्लस यू प्लस ए एन। देखिए एन माइनस 1 में हम भर देंगे यू प्लस ए एन माइनस 1 को, ए एन माइनस 1 को, प्लस और वी एन में भर देंगे हम यू प्लस ए एन को, ठीक है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा ए एन आ जाएगा और हमारे पास ए अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा कि हाफ यू प्लस ए एन माइनस ए प्लस यू प्लस हाफ प्लस ए एन से ए एन और ए एन मिलके 2an बन जाएंगे और यू मिलके 2u बन जाएंगे। तो देख सकते हैं हाफ बन गया, 2u बन गया, प्लस 2an बन गया, माइनस में हमारा ए रहेगा। ठीक है, जब हाफ को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये 2 से 2 सारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। जब हम ए को कॉमन ले लेंगे, ए को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट बनेगा n माइनस हाफ। ठीक है, u प्लस ए ब्रैकेट में n माइनस हाफ, और यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे अगले स्टेप में। तो ये हमने अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया, u प्लस ए 2n माइनस 1 अपॉन 2, और जब हम 2 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।